जय हिंद। हम लोग झारखंड जीके के लिए झारखंड सार संग्रह यानी उड़ान पब्लिकेशन के बुक को कवर कर रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश से आगे कवर करने वाले हैं। अगर पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश, सबसे पहले है गॉस्कॉर्नर मिशन। झारखंड में सर्वप्रथम जर्मनी के फादर रेवरेंड जे.एस. गॉस्कॉर्न द्वारा 2 नवंबर 1845 को ईसाई धर्म के प्रचार हेतु 4 ईसाई प्रचारक के दल को रांची भेजा गया। इस दल में 4 जो था वो निम्न लोग थे। ये था एमिलो स्कॉच, ये धर्मशास्त्री था। थियोडोर जैक, ये अर्थशास्त्री था। फेडरिक वॉच, ये शिक्षक थे। और कैल्सर अगस्ट जो था ये ब्रांड था। झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन गॉस्कॉर्नर मिशन था। इसकी स्थापना जर्मनी के ईसाई दल द्वारा छोटा नागपुर के कमिश्नर कर्नल काउसिले तथा डिप्टी कमिश्नर हैनिंगटन के सहयोग से की गई। गॉस्कॉर्नर मिशन के वास्तविक स्थापक डॉक्टर हैकरनील थे। छोटा नागपुर के तत्कालीन उपायुक्त कैप्टन जॉन कॉलीफील्ड के प्रयास से मिशन को छोटा नागपुर के राजा ने भूमि प्रदान की। राजा से मिली उसी भूमि पर गॉस्कॉर्नर मिशन ने अनाथों, विधवाओं एवं निर्धनों के लिए 1 दिसंबर 1845 को बेथेसदा की स्थापना की। इस मिशन द्वारा रांची के 4 काबिरपंथी आदिवासियों केशव, नवीन, घूरन तथा बंधु का धर्मांतरण कराकर उन्हें ईसाई बनाया गया। आगे 1855 ईस्वी में गॉस्कॉर्नर मिशन का रांची में पहला चर्च बना। 1869 ईस्वी में गॉस्कॉर्नर मिशन का विभाजन हो गया। विभाजन के पश्चात मूल मिशन का नामकरण एसपीजी मिशन के रूप में किया गया, जिसे प्रमुख रेजेसी हिटली बनाए गए। 1890 ईस्वी में एसपीजी मिशन को बिशपी का दर्जा दिया गया था तथा इसके प्रथम बिशप रेजेसी हिटली को बनाया गया। जुलाई 1919 ईस्वी को गॉस्कॉर्नर मिशन एसपीजीसी मिशन, जिसको कहा जाता है, चर्च में परिवर्तित हो गया। अब है चाईबासा मिशन। 1851 ईस्वी में चाईबासा मिशन की स्थापना की गई थी। जेईएल चर्च रांची, यह झारखंड का सबसे पुराना चर्च है। इसका शिलान्यास 18 नवंबर 1851 ईस्वी को किया गया था तथा इसका निर्माण 1855 ईस्वी में पूरा हुआ। इस चर्च का निर्माण जर्मन पादरियों ने करवाया था। इस चर्च का निर्माण गोथिक शैली में किया गया। 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस चर्च पर तोप के 4 गोले दागे गए थे। एंग्लिकन मिशन, अप्रैल 1869 ईस्वी में एंग्लिकन मिशन का झारखंड में प्रवेश हुआ। संत कैथेड्रल चर्च रांची, यह चर्च रांची में बहु बाजार के पास स्थित है। इस चर्च का निर्माण 1870 से 73 ईस्वी के बीच यहाँ के न्यायिक आयुक्त जनरल रेडर के देखरेख में किया गया था। इस चर्च का निर्माण गोथिक शैली में किया गया। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन, 1871 ईस्वी में कुछ डॉक्टरों ने मिलकर 5वां यानी ग्रीडी में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड नामक मिशन की शुरुआत की। इसे एस्टेवेशन मेमोरियल चर्च भी कहा जाता है। 1929 ईस्वी में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का नाम परिवर्तित कर संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कर दिया गया। संत मेरी चर्च रांची, यह चर्च रांची में डॉक्टर कपिल वाल्के पथ पर स्थित है। इस चर्च का उद्घाटन 13 अक्टूबर 1909 ईस्वी को ढाका के विशम हर्ट द्वारा किया गया था। इसे महागिरजाघर भी कहा जाता है।
आगे प्रमुख तथ्य। झारखंड में 1850 में गोविंदपुर, 1851 ईस्वी में चाईबासा, 1854 ईस्वी में हजारीबाग तथा 1855 ईस्वी में पिठोरिया में मिशन की स्थापना की। संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल को केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया। डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल को संथालों के देवदूत कहा जाता है। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन का प्रारंभ 1869 ईस्वी में हुआ। इनसाइक्लोपीडिया कुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध इस मिशन से है। 1899 ईस्वी में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा झारखंड के हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की गई। RJH मर्रे इसके पहले प्राचार्य थे। यह झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है। गणपत नामक व्यक्ति ने डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के प्रयास से सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनाया था तथा इसका ईसाई नाम गैब्रियल रखा गया। आगे रांची के कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना 1909 ईस्वी में की गई। 1927 में इसका पुनर्निर्माण किया गया। अब है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। झारखंड राज्य में ब्रिटिश शासनकाल से ही अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध विभिन्न आंदोलन संचालित होते रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में झारखंडियों द्वारा अलग राज्य की मांग की जाती रही है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान झारखंड बंगाल प्रांत का तथा बाद में बिहारी प्रांत का 112 में पृथक बिहार का निर्माण के बाद अंग बना। ढाका विद्यार्थी परिषद के रांची शाखा के संचालक जे बार्थोलोमन के झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 ईस्वी। चाईबासा के निवासी एवं एंग्लिकन मिशन से जुड़े जे बार्थोलोमन ने 1912 ईस्वी में ढाका विद्यार्थी परिषद यानी ढाका में आयोजित से लौटने के बाद क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को स्थापना की थी। इस संगठन के प्रारंभिक उद्देश्य गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद करना था। बाद में यह संगठन झारखंड राज्य के सभी आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में संलग्न हो गया। जे बार्थोलोमन संत कोलंबा विश्वविद्यालय हजारीबाग के छात्र थे। बाद में वह संत पॉल स्कूल रांची के प्राध्यापक भी रहे। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में बाद में शामिल लोगों ने भी जे बार्थोलोमन को इस संगठन से अलग कर दिया तथा इस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नत समाज कर दिया। अब है छोटा नागपुर उन्नत समाज जो 1912 ईस्वी है। 1915 ईस्वी। 1915 ईस्वी में एलिंगन मिशन के बिशप कैंडी की सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना एयुल लकड़ा, पॉल दयाल, बद्रीराव उराव व ठेबले उराव के नेतृत्व में की गई थी। यह झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था तथा इसके सदस्य केवल आदिवासी ही हो सकते थे। इस संगठन के स्थापना का मूल उद्देश्य छोटा नागपुर के प्रति एवं आदिवासियों की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। आगे 1928 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा बिशप बॉल वॉन ह्यूक एवं जोएल लकड़ा के नेतृत्व में साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। इस मांग पत्र में इस क्षेत्र के आदिवासियों हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान करने तथा उनके लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग की गई थी।
आगे हैं किसान सभा 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज से ही अलग होकर कुछ सदस्यों ने किसान सभा का गठन किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष टेबले उराव तथा प्रथम सचिव पॉल दयाल थे। इस गठन के स्थापना के प्रमुख उद्देश्य झारखंड के किसानों को शोषण करने वाले जिम्मेदारों के विरुद्ध संगठित करना था। 1935 में छोटा नागपुर उन्नति समाज तथा किसान सभा का विलय किया गया ताकि राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति की जा सके। आगे छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो 1933 में हुई थी। 1933 में आर्च बिशप सेवरिन की प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा था तथा प्रथम महासचिव इग्नेस बेक थे। इस संगठन के प्रमुख उद्देश्य कैथोलिक को हितों की रक्षा करना था। अब है आदिवासी महासभा। 1936 ईस्वी में उड़ीसा के बिहार से अलग होने के बाद झारखंड आंदोलन से जुड़े संगठन में पृथक झारखंड बनने की उम्मीद जागी, परंतु ऐसा नहीं होने पर वे निराश हो गई। साथ ही में 1937 ईस्वी में हुई प्रांतीय चुनाव के बाद गठित बिहार में मंत्रिमंडल में दक्षिणी बिहार से किसी भी कांग्रेस नेता को शामिल न किए जाने से झारखंड के लोगों को अपनी उपेक्षा का एहसास हुआ। आगे इन्हीं घटनाओं से प्रेरित होकर इग्नेस बेक ने झारखंड के सभी आदिवासी संगठनों को एकजुट करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1938 ईस्वी में आदिवासी संगठनों ने मिलकर रांची नगर पालिका के चुनाव में 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया। वह सभी पर विजय हुए। इस पृष्ठभूमि में 31 मई 1938 को रांची में आयोजित छोटा नागपुर उन्नत समाज की वार्षिक सभा में 5 आदिवासी संगठन यानी छोटा नागपुर उन्नत समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक तथा मुंडा सभा एवं हो माल्टो सभा को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल प्रागना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। इन नवगठित संगठन का प्रथम अध्यक्ष थियोडोर सुरीन, उपाध्यक्ष बदराव उराव तथा सचिव पॉल दयाल को चुना गया। जनवरी 1939 में इसका नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा कर दिया गया। आगे आदिवासी महासभा के प्रमुख नेता को आग्रह पर जयपाल सिंह मुंडा 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। जयपाल सिंह मुंडा की अध्यक्षता में ही 20-21 जनवरी 1939 को रांची में आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष सैमुअल पूर्ति थे। इस अधिवेशन के दौरान आदिवासी द्वारा जयपाल सिंह मुंडा को मरुंड कोमके यानी बड़े गुरुजी का उपाधि दी गई। इसी अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने पहली बार यह प्रस्ताव के द्वारा सरकार से भारत शासन अधिनियम की धारा 46 के तहत छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के रूप में एक पृथक गवर्नर के प्रांत का निर्माण करने का आग्रह किया था। जमदेशपुर के NN दीक्षित ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। आगे प्रस्तुत प्रस्ताव को आलोक में देवकी नंदन सिंह की अध्यक्षता में एक पृथकीकरण संघ की गठन का निर्णय लिया गया, जिससे प्रमुख कार्य नवीन प्रांत के निर्माण हेतु सुझाव देना था। फरवरी 1939 में आदिवासी महासभा के मांग पर राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा द्वारा बिहार विधानसभा में बिहार के पृथक करके छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे बिहार प्रांत का तत्कालीन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का उस समय पदनाम श्रीकृष्ण सिंह ने अस्वीकार कर दिया। मई 1939 ईस्वी में रांची एवं सिंहभूम के जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा ने कांग्रेस को पराजित कर दिया।
आदिवासी महासभा ने रांची में 25 में 16 सीटों तथा सिंहभूम में 25 में 22 सीटों पर जीत दर्ज की। झारखंड में कांग्रेस के घटते प्रभुत्व के कारण का पता लगाने हेतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जयपाल सिंह से मुलाकात करके आदिवासी की शिकायतों को दूर करने हेतु सुझाव मांगा। 5 जुलाई 1939 को आदिवासी महासभा को प्रतिनिधिमंडल ने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को मिलाकर अपनी मांगें उनके समक्ष रखी, जिस पर श्री कृष्ण सिंह ने कोई कार्रवाई नहीं की। 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद बिहार के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, जिसे आदिवासी महासभा ने मुक्त दिवस के रूप में मनाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। आदिवासी महासभा ने द्वितीय विश्व युद्ध को खुलकर ब्रिटेन के साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद जयपाल सिंह मुंडा को रांची की चीफ वार्डन तथा बाद में ईस्टर्न कमांड सर्विसेज कलेक्शन बोर्ड का सलाहकार बनाया गया। दिसंबर 1939 ईस्वी में झारखंड प्रवास पर आए सुभाष चंद्र बोस ने जयपाल सिंह से कांग्रेस का समर्थन करने की अपील की। मार्च 1940 में आदिवासी महासभा का तीसरा अधिवेशन रांची में आयोजित किया गया, जिससे जयपाल सिंह मुंडा ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की घोषणा की तथा पृथक छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन की मांग की। तो अब बस हम यहीं पर आज रखते हैं। अब ये अगर ये पूरा वीडियो आप लोग देख लिए हैं तो जो बाकी बचा हुआ मैं इसका PDF में अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करके इसका बाकी जो बचा हुआ वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, बस 2-3 पेज बचा हुआ है। ये 2-3 पेज अगर इसको भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे नीचे जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।